नमस्कार दोस्तों, जुलाई 2014 में प्रथम विश्व युद्ध जो कि जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक चला, उसको एक सदी गुजर चुकी थी। इस अवसर पर जिंदगी का एक अंक आया जो जाहिर है युद्ध विरोधी साहित्य को अपने अंदर समेटे हुए था। अंक का शीर्षक था महायुद्ध एक सदी। हालांकि विश्व युद्ध के बाद भी द्वितीय जो विश्व युद्ध है वो हुआ, यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ। उसके बाद भी युद्ध किसी न किसी रूप में होते रहे, चाहे वो शीत युद्ध हो, अफगानिस्तान में जो युद्ध हुआ लंबे समय तक, या वियतनाम में जो युद्ध हुए। खैर, उनकी जो युद्ध की जो विभीषिका है दोस्तों, वो आपको युद्ध विरोधी साहित्य में देखने को मिलेगी। इसमें कविताएं, कहानियां, लेख और भी तरह तरह की विधाओं में आपको युद्ध विरोधी साहित्य जो है वो मिलेगा। लेकिन इस अंक में दोस्तों एक कॉलम है, एक पेज पे इन्होंने छापा है, मौत के साए में मोहब्बत की चिट्ठियां, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसमें जो दो चिट्ठियां इन्होंने छापी हैं दोस्तों, वो दो सैनिकों की चिट्ठियां हैं। एक सैनिक की चिट्ठी है अपनी पत्नी के नाम और एक सैनिक की चिट्ठी है अपनी होने वाली मंगेतर के नाम। इसकी एक छोटी सी भूमिका भी इन्होंने लिखी है, मैं वो पढ़ देता हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं चिट्ठियां आपके लिए पढ़ दूंगा। प्रथम विश्व युद्ध बहुत लंबा चला। 4 साल तक पूरी दुनिया की फौज एक दूसरे से लड़ती भिड़ती रही। दुनिया जंग के भयानक दौर से गुजर रही थी, पर लोगों के दिलों से उम्मीद का साया पीछे नहीं छूटा था। हाथ में हथियार लिए दिन रात हर पल मौत से जूझते, उसको मात देते सैनिक हर पल जंग के खत्म होने की राह देखते, पर जंग खत्म होने की बजाय दिन ब दिन गहराती ही जा रही थी। ऐसे में फुर्सत के पलों में अक्सर दिल याद करता था दूर अपने शहर में इंतजार करती प्रेयसी को, और लिखी जाती थी मोहब्बत की पुरकशिश चिट्ठियां। पहली चिट्ठी है दोस्तों गनर विल्फ्रीड कोव की पाती पत्नी इथेल कोव के लिए। यह चिट्ठी दोस्तों मंगलवार 14 नवंबर 1916 को लिखी गई थी। इसमें गनर विल्फ्रीड कोव लिखते हैं, मेरी प्रिय इथेल, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे जन्मदिन पर मेरा तोहफा तुम्हें मिल गया होगा, और अगर अब तक नहीं मिला तो एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। जैसा कि मुझे याद आ रहा है, तुम्हारे 17वें बसंत के बाद यह पहला मौका था जब मैं तुम्हारे जन्मदिन पर साथ नहीं था। आशा करता हूं यह अंतिम भी होगा। ईश्वर करे कि तुम्हारे अगले या मेरे ही जन्मदिन से पहले यह भयानक युद्ध खत्म हो जाए और सालों साल तक हम दोनों निश्चिंतता से अपना और अपने प्यारे नन्हे मुन्नों का जन्मदिन एक साथ मना सकें। मैं बार बार दुख और उदासी से भर जाता हूं जब यह याद करता हूं कि मेरे स्वार्थ के कारण कई बार तुमको दुख झेलने को मजबूर होना पड़ा, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में अपने आचरण से यह साबित कर दूंगा कि सारी कमियों के बावजूद मैं तहे दिल से तुम्हें प्यार करता हूं, और मुझे इस बात का भी गर्व है कि मेरी बीवी दुनिया की सबसे अच्छी बीवियों में से एक है। मरहूम लॉर्ड किचनर द्वारा कुंवारों को सेना में दी जाने वाली तरजीह वाली बात का मर्म मुझे अब समझ में आ रहा है। उन्हें भी इस बात का एहसास होगा, हालांकि वह खुद कुंवारे थे। ऐसा करके वह कायरों को सताने वाले मौत के खौफ में बारे में नहीं सोच रहे थे। यह मौत के बाद पत्नी और परिवार जिनसे कोई इंसान बेइंतहा प्यार करता है से बिछुड़ने का डर था। मैं खुद भी वैसा ही महसूस करता हूँ। तब तो और जब हमारे चारों तरफ गोले फिरते हैं और हवा उनके साथ सीटी बजाकर शोर करती है। शुभ रात्रि मेरी प्रिय, कल से तुम्हारे खत की उम्मीद करता रहूंगा, तुम्हारा अपना। दूसरी जो चिट्ठी है दोस्तों, वो पैटी हिग्नेट होरेस को प्राइवेट
होरेस हम्पेज का खत है। यह 5 दिसंबर 1918 को लिखा गया था। इसमें होरेस जो है वो लिखते हैं, मेरी प्रिय पैटी, तुम्हारा खत मिला, दिल बाग बाग है। उम्मीद करता हूं कि तुम बुखार से ऊब गई होगी। खैर, सबसे पहले तुमसे माफी मांगना चाहूंगा कि बहुत दिनों से तुम्हें कोई खत नहीं लिख सका। हालांकि ऐसा दोबारा नहीं होगा। घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए आज मैं बेतलहेम जा रहा हूं, तो देखो कहीं तुम्हारे लिए कुछ खास मिल जाए। अच्छा पैटी, मैं तुमसे एक गंभीर बात करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को लंबे अरसे से जानते हैं। कम से कम इतने अरसे से तो जरूर जानते हैं कि हमारे रिश्ते में कुछ स्थायी आ सके। ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही घर लौटूंगा। लौटकर ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं इस बात को शायद बहुत अच्छी तरह नहीं रख पा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इसी तरह सोचता हूं। अगर तुम भी ऐसा सोचती हो तो हमें सगाई कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि यही सही तरीका है। तो बताओ तुम क्या सोचती हो? मैं मानता हूं कि तुम मुझे और मेरे बारे में बखूबी जानती हो, और अगर तुम भी मेरी तरह सोचती हो तो यकीन करो, अपनी पूरी ताकत लगाकर मैं तुम्हें एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। हमारे पास एक आरामदायक घर होगा। अगर तुम तैयार हो तो मुझे तुम्हारे लिए सगाई की अंगूठी खरीद लेनी चाहिए। तुम एक अच्छी अंगूठी पसंद कर लो और उसकी कीमत मुझे बताओ, ताकि मैं उतनी राशि भेज सकूं। पैटी, तुम क्या सोचती हो? बताने में घबराना मत। तुम्हारा होरेस। होरेस और पैटी की शादी मई 1920 में हुई दोस्तों, और वो लगभग 60 वर्षों तक साथ रहे। शुक्रिया दोस्तों।